हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी स्वागत करता है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आइए हम लोग देखते हैं, मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया नेशनल मूवमेंट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक था। सबसे बड़ी बात है जो डेट बाय डेट, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है ना, आयोग के द्वारा। क्योंकि हम अधिकतर यही देखे हैं कि अगर डेट को लेकर के आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक डेट से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और उस घटना को आप एक जगह समग्र रूप से अगर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी के लिए खास करके ऐसे ही करना चाहिए। एक नोट्स अलग से आपका बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। एग्ज़ाम के पीरियड में यही सब चीज़ें जो है आपको सबसे ज़्यादा काम देता है। तो चलिए हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। हम लोग 1932 तक पढ़े थे, 1933 की हम लोग घटना देखते हैं। तो यानी 1933 है हमारा, इसमें देखेंगे कि चौधरी रहमत अली खान ने चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान शब्द का रचना किया 1933 में, है ना। 1933 में चौधरी रहमत अली खान ने, ठीक है, पाकिस्तान शब्द का रचना किया। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान शब्द का रचना किसने किया? चौधरी रहमत अली खान ने किया। कब किया? और ये घटना 1933 का है। 1933 में एक और घटना घटता है। 1933 में हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। हरिजन पत्रिका, पूछा जा सकता है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन होते हैं? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, है ना। यह पत्रिका कब चला था? तो 1933 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से दो कंटेंट जो था, दो फैक्ट था, हम लोगों ने देखा। 1933 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द की रचना किया और हरिजन पत्रिका का संपादन 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए हम लोग 1934 बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है आपका टॉपिक। बीपीएससी बार बार यहीं से सवाल पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण से बीपीएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगर आप 10 साल का मूल्यांकन अपने प्रश्नों का करेंगे तब आपको यहाँ से पता चलेगा। 1934, ठीक है। 1934 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1934 की जो घटना है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में किया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे कि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया? 1934 हो जाएगा। कहाँ पे किया ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, दोनों इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसकी स्थापना पटना में 1934 में किया। कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है इसके जो सचिव हैं वो नरेंद्र देव हो जाते हैं, और ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव नरेंद्र देव हो जाते हैं और सक्रिय सदस्य जो हैं राम मनोहर लोहिया हो जाते हैं। इसे एकदम कंप्लीट करिए, ये सब सवाल छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ, पटना में हुआ जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसके सचिव नरेंद्र देव को बनाया गया और जो सक्रिय जो सदस्य बने राम मनोहर लोहिया हो जाते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की कुछ पुस्तकें हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। स्वतंत्रता की दूसरी क्रांति, पूछा जा सकता है आपसे कि स्वतंत्रता की दूसरी क्रांति किसने लिखी? तो स्वतंत्रता की दूसरी क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। अगला जो उनका पुस्तक है संघर्ष की ओर, जयप्रकाश नारायण की अगला जो पुस्तक है संघर्ष की ओर, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है आपका जो पूछा गया है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी के जो लेखक हैं जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण होते हैं। अगर हम लोग डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली ये बीपीएससी टीचर के लिए भी है और 70 बीपीएससी के लिए जो बनाई जा रही है ना, तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है। अगर हम लोग देखें तो ये सारा का सारा निचोड़ जो है हमने जो कंप्लीट किया एनसीईआरटी का है।
NCERT का, है ना, और इसमें ऐड कर दे SCERT जो है ना, दोनों का निचोड़ इसमें मिलता है। अगर आप SCERT सर्व समग्र शिक्षा अभियान जो आप पढ़ेंगे, इतनी अच्छी किताबें हैं जो हम क्लास चला भी रहे हैं, संपूर्ण जो निचोड़ है वो क्लास चल भी रहा है ना, और अलग से हम लोग इस तरीके से चला रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए BPSC का एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ये नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस करके हम कंप्लीट करने, तो कभी नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होता है। बहुत सारा आप देखते होंगे, अधिकतर लड़का लोग इसी में लगा हुआ है, इससे कंप्लीट नहीं करते, बहुत भीड़ हो जाता है और भीड़ से रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट उन लोगों का होता है जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगर सिलेबस आप नहीं पढ़े हैं तो कभी भी आप कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे 50,000 क्वेश्चन का संग्रह आप क्यों ना कर ले, नहीं हो पाएगा। चाहे कितना हो डिस्कशन क्यों ना देख ले, नहीं हो पाएगा। आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, आपको NCERT की किताबें और SCERT की किताबें पढ़ना होगा अगर आप BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो निचोड़ जो आप देख रहे हैं ये NCERT हो जाता है और SCERT का है निचोड़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक देखा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का कथन है और ये जो सवाल है पूछा जाता है, मैं समाजवादी क्यों, है ना, मैं समाजवादी क्यों। ये बहुत VBI है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, है ना, मैं समाजवादी क्यों। एक और भी है, मैं नास्तिक क्यों, तो नास्तिक क्यों भगत सिंह हो जाते हैं और मैं समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। श्वेत रिपोर्ट तैयार किया गया, है ना, और ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा हो जाता है। चलिए हम लोग 1934 में जो घटना था उसको हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1935 का है। देखिए अगर पूरा डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण को लेकर के, सबको लेकर के, तो अलग से उसका क्लास चल रहा है, आप चाहे तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 1935, है ना, 1935। देखिए 1935 बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1935 जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। भारतीय संघ की स्थापना दिख रहा होगा, देशीय रियासत और ब्रिटिश रियासत को मिला करके बनाया गया। भारतीय संघ की स्थापना किया गया 1935 में, और 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, है ना, जिसको मिनी संविधान भी हम लोग कहते हैं। और 1935 के एक्ट से बहुत सारा चीज़ें हमारे संविधान में अंगीकार किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे घटना 1936 का है और 1936 में कहता है कि बिहार तोड़ करके क्या बना, उड़ीसा बना। उड़ीसा का निर्माण कब हुआ, 1936 में हो जाता है। और 1937 में जब भारत से आज़ाद होकर वर्मा अलग एक कंट्री बना, है ना, और ये घटना है 1937 का। ठीक है, उसी तरह देखिए उत्तर पश्चिमी भारत तोड़ करके सिंध बना और ये घटना कब का है, 1936 का। इतना आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा, इतना यहाँ से फैक्ट मिलेगा कि किसी भी एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इतना किया। ये पूछा जाता है बिहार तोड़ करके उड़ीसा का निर्माण कब हुआ, 1936 में हुआ, है ना। बर्मा कब बना, 1937 में हुआ। सिंध का गठन कब हुआ, ये देखिए 1936 में हो जाता है। और कहता है कि द्वैध शासन केंद्र में प्रारंभ, है ना, एवं प्रांत में समाप्त हो गया। देखिए 1935 अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि द्वैध शासन जो है ये केंद्र में लागू हो जाता है और प्रांतों में समाप्त हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। द्वैध शासन जो है केंद्र में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, और प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 1935 में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। ठीक है, 1935 में ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। पूछा जा सकता है विधानसभा चुनाव की घोषणा कब किया गया, 1935 में चुनाव की घोषणा किया गया, लेकिन चुनाव 1937 में होता है।
है ना। चुनाव 1937 में होता है। चलिए 1936 में कुछ जो घटना है हम लोग देख ले। और देखिए 1936 का ये घटना जो है, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का, अगर आपने कम से कम 10 सालों का या 5 सालों का भी प्रश्न का मूल्यांकन किया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे वीवीआई चीज़ें कराई जा रही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये देखेंगे 1936 की जो घटना है, जो बीपीएससी बार बार सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। किसान महासभा की स्थापना 1936 में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है, बीपीएससी बहुत पूछा है। अखिल भारतीय, है ना, भारतीय किसान सभा की स्थापना, किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में। और ये इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं, इसे याद रखिएगा, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में कहाँ पे? तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया, जिसको किसान महासभा भी कहा जाता है ना। 1936 में ही गांधी जी के द्वारा वर्धा, है ना, या सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किया जाता है। वर्धा में क्या किया है? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना। पूछा गया है, सवाल है ये कि महात्मा गांधी ने कब सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किया? तो ये घटना हो जाता है 1936 में। 1936 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम सभा की स्थापना किया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है हमारा किसान महासभा, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 1936 में इतना जो महत्वपूर्ण घटना है उसको हम लोगों ने देखा। 1937 देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि 1935 अधिनियम के द्वारा चुनाव की घोषणा किया गया था। जब चुनाव की घोषणा 1935 में किया गया, ठीक है, तो चुनाव आपका 1937 में होता है। 1937 में चुनाव होता है तो भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। ये भी याद रखने वाली बात है ना। कितने प्रांत में? तो 11 प्रांत में चुनाव हुआ था 1937 में। कहाँ कहाँ हुआ इसको हम लोग देखते हैं। ये बम्बई हो जाता है, उसके बाद मद्रास में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, उड़ीसा में चुनाव हुआ, उत्तर पश्चिम में चुनाव होता है, सिंध में चुनाव हुआ, संयुक्त प्रांत में होता है और मध्य प्रांत में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा असम में, और नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा ये हो जाता है पंजाब में। देखिए संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी आप समझिए, और मध्य प्रांत का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश समझिए। ठीक है, तो कितने प्रांत हो जाते हैं? 11 प्रांत में चुनाव हुआ। कब हुआ? 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? घोषणा किया गया था इस समय, है ना। इतना तो याद रहेगा। चलिए 1937 में विधानसभा का जो चुनाव है उसको हम लोग देखते हैं। 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ, और इसी चुनाव, जब ये चुनाव हुआ तो इसी समय हमारे बिहार में प्रथम जो मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1937 का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ था। कांग्रेस, ठीक है, और मुस्लिम लीग हो जाते हैं। इस समय चुनाव चिन्ह रहता है पीला बॉक्स, है ना, पीला बॉक्स रहता है। कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत में आ गई। ठीक है, कांग्रेस जो थी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत में आ गई, और 6 राज्यों में मंत्रिमंडलीय सरकार बना, और 8 राज्यों में गठबंधन की सरकार बन गई। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे मुस्लिम लीग का जो पंजाब है, ये यूनियनिस्ट और प्लस मुस्लिम को मिलकर के बनाया गया पंजाब में। और बंगाल में देखेंगे तो कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग भी रहती है, और सिंध में देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा ये यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन सबका सब क्या हो जाता है? सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं ये जानिए, जो बीपीएससी ने ये सवाल पूछा है आपसे। 1937 में जो चुनाव हुआ, है ना, लोगों ने इस्तीफा क्यों दे दिया? सरकार गिर गई सारा।
तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था है ना। ये है 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और बिना पूछे हुए ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय लोगों को शामिल कर लिया, बिना पूछे हुए। किससे बिना पूछे हुए? भारतीयों से। यही कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की अनुमति के बिना अंग्रेजों ने भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया, जिससे नाराज होकर 28 महीने तक सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया, है ना। जिसके बाद मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर जी ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो कांग्रेस के बिना अनुमति से भारत के लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया, जिसके वजह से कांग्रेस नाराज हो गई, है ना। और उसकी जो सरकार थी जो 28 महीने तक चली, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कब दिया? तो 28 दिसंबर 1939 को दे दिया, है ना। जिसके बाद मुस्लिम लीग और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इतना तो याद रहेगा, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने 1937 देखा, है ना। 1937 में और भी सारा चीज़ें हैं। जब हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो बिहार के इतिहास में 1937 का एक अपना ही महत्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 1938 की घटना है ना। क्या क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम लोग ले लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म जो हुआ 23 जनवरी 1897 को हुआ, है ना। 1897 को इनका जन्म हुआ। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। इनके माता का नाम प्रभावती देवी है ना। इनके माता का नाम क्या है? प्रभावती देवी, है ना। और इनके पिता का नाम जानकी बोस होते हैं। इनके पिता का नाम जानकी बोस होते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही VVI है, जो पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु किन्हें स्वीकार किया, तो ये CR दास हो जाते हैं। चित्तरंजन दास को इन्होंने अपना गुरु माना। ठीक है, इन्होंने अपना गुरु चित्तरंजन दास को माना। और सबसे जो फेमस किताबें इनकी जो है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो VVI है आपके लिए, स्ट्रगल इंडिया। ठीक है, स्ट्रगल इंडिया इनकी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनके गुरु जो हैं चित्तरंजन दास हो जाते हैं, और दूसरा पुस्तक जो है स्ट्रगल जो इंडिया है, ये अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस को किसने क्या कहा, है ना। सुभाष चंद्र बोस को किसने क्या कहा, जैसे हम देखेंगे देश नायक किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देश नायक बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा, याद रखिएगा, देश नायक, है ना। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। और नेताजी तो सब कोई जानता होगा, नेताजी किसने कहा? तो हिटलर ने यह बात कही थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के संबोधित करते थे हिटलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। सुभाष चंद्र बोस को किसने क्या कहा, तो एक बार आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं। देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, और महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा, और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा इनकलाब का अर्थ भगत सिंह, और भगत सिंह का अर्थ इनकलाब है ना। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? इनकलाब का इसका मतलब ये होता है, जैसे में कभी एक समय देखेंगे तो महात्मा गांधी का प्रवेश जो है कांग्रेस में 1919 में होता है,
और जब ये प्रवेश कर जाते हैं कांग्रेस में, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का पर इतना ज़्यादा दबदबा हो जाता है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए या कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए, दोनों बात बराबर हो जाता है। बात वही है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, इनकलाब का अर्थ अगर भगत सिंह कहा जाए और भगत सिंह का अर्थ इनकलाब कहा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही बात है ना। अगला हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये है सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु कहा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा, आध्यात्मिक गुरु कहा। एवं सुभाष जी ने कहा इनका हृदय गौतम बुद्ध के समान एवं बुद्धि शंकराचार्य के समान है। ये कथन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि BPSC कोई कोताही नहीं करती। जब लगता है, कभी कभी देखिए कथन कभी कभी 2 पूछा हुआ है, कभी कभी 3 पूछा हुआ है, और कभी कभी एक तो कथन निश्चित तौर पे देता ही देता है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु कहा, है ना, एवं सुभाष जी को कहा कि इनका हृदय गौतम बुद्ध के समान है और बुद्धि शंकराचार्य के समान है। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया? सिंगापुर से दिया 1943 में, है ना। दिल्ली चलो का नारा अगर देखा जाए तो ये 2-3 बार लगभग सवाल पूछा गया है BPSC के द्वारा, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया, और ये 1943 की बात थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वर्मा से उन्होंने कहा, म्यांमार से कहा। स्थान वो म्यांमार था, म्यांमार पे ये सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप से लगाई थी। ठीक है, ये तीनों का तीनों जो नारा है आपके लिए बहुत ही VVI हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, रंगून, वर्मा, म्यांमार, है ना, एक ही बात हो जाता है। यहाँ से इन्होंने ये बात कही थी। चलिए आगे हम लोग देखें, चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसने लिखा? तो देखिए हुटोय हो जाता है, ये जो राइटर है हुटोय हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हुटोय ने लिखा, और इनके जीवनी का नाम था स्प्रिंगिंग टाइगर। इनके जीवनी का नाम था स्प्रिंगिंग टाइगर, जो हुटोय ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी थी, है ना, जिसको स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत VVI है। किसने लिखा? तो हुटोय ने लिखा, है ना। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम अगर पूछे आपसे कि कहाँ है, तो ये आपका कोलकाता हो जाता है। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने, कब? 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS इंडियन सिविल सर्विस के पद से त्यागपत्र दिया था और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, है ना। 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हो जाता है, और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और 1920 में ही क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने ICS, जिसकी तैयारी आप लोग BPSC UPSC का करते हैं, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के पद से त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में शरीक हो गए, है ना, शामिल हो गए, भाग ले लिए। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिनका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, है ना। और हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है? पूछा गया सवाल है कि हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में हो जाता है। यानी कि देखिएगा 1938 में, हम लोग अभी 1938 की ही घटना कर रहे हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे,
जिसका सबसे ज़्यादा विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और ये हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों ने जिक्र किया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये हमारा 1939 की घटना है। 1939 की जो घटना अभी दिख रहा है आपको, यहाँ से बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है ना। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता, यहीं पे वो त्यागपत्र दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के, ये घटना कब का है? 1939 का। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, है ना। यानी कि त्रिपुरी जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी कांग्रेस अधिवेशन की, ये सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और ये त्रिपुरी जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, और जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस घटना को हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। फिर यह पद राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? संभाला, है ना। यहाँ पे एक घटना हो गई थी, आपको बता ही देते हैं। महात्मा गांधी ने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया पट्टाभी सितार मैया को। ठीक है, लेकिन पट्टाभी सितार मैया त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं बन गए, और सबसे ज़्यादा बोलबाला सुभाष चंद्र बोस का था, इसलिए यहाँ पे वो अध्यक्ष बन जाते हैं। और पट्टाभी सितार मैया का प्रतिनिधि जो बनाते हैं महात्मा गांधी, इस समय उनको थोड़ा सा जलन होने लगता है, ये कह सकते हैं, है ना, कि हम हार गए। तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं एक मुट्ठी बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा क्रांति पैदा कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस को लगा क्यों हम बिना मतलब का टेंशन लें, है ना, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन था उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दी। और वहाँ जो अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं वहाँ पे। और यही सवाल आपसे पूछा जाता है, बीबीआई है, जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की त्यागपत्र दे दिया, तब वहाँ पे इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस का विरोध गांधी जी ने किया, और विपक्ष में पट्टाभी सितार मैया को चुनाव लड़वाया। ठीक है, यहाँ आ ही गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। इसलिए क्योंकि इन्होंने, है ना, पट्टाभी सितार मैया को चुनाव लड़वाया और ये हार गए। पट्टाभी सितार मैया का जो पुस्तक है उसे याद रखिएगा। कांग्रेस का इतिहास पूछा जा सकता है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सितार मैया ने लिखा है ना। पट्टाभी सितार मैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा, इतना तो अब याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि इसके बाद हम आपको, चलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस का विरोध गांधी जी ने किया और विपक्ष में पट्टाभी सितार मैया को चुनाव लड़वाया। पट्टाभी सितार मैया पुस्तक लिखा जिनका नाम था कांग्रेस का इतिहास। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कानपुर में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया, है ना। 1939 जो पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत वीवीआई है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, है ना, कब किया गया? 1939 में होता है। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब, कहाँ पे किया? तो कानपुर में किया। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे, लंबा वीडियो से फिर आप ही को ज़्यादा ये हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाइए अपने मित्रों में, अपने साथियों में, अपने है ना, ताकि हमारे अंदर भी आपको लेकर के थोड़ा सा लगे कि हाँ, मेरा जो आपका जो प्यार है वो बनते रह रहा है ना। आप पढ़ भी रहे हैं और ये मेहनत हमको दिख भी रहा है ना। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, भर भर के प्यार दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफ़ी मोटिवेट हैं हम, है ना। और इसी तरीके से जो कंटेंट है हमारा, जो फैक्ट है और जो एग्ज़ाम के पर्पस अगर देखा जाए तो यहीं पे हम लोग एकदम काम कर रहे हैं। और आप भी लगे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सटीक किताबें पढ़िए, जो चीज़ें हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है,
एक बार सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, एक रिवीजन का ही क्लास समझ लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग इसको कवर करिए और थोड़ा शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।